हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज देश के पूर्व रक्षा मंत्री एवं सबसे बड़े सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, महान समाजवादी नेता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जन्म जयंती है और उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम करता हूं। साथियों, देश के मात्र एक ऐसे नेता, किसानों के मसीहा, जिनको किसानों ने धरती पुत्र की उपाधि दी और आज धरती पुत्र दिवस के रूप में पूरे भारत देश में श्रद्धेय नेताजी के जन्म जयंती को मनाया जा रहा है और नेताजी को याद किया जा रहा है, नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। देश के ऐसे एकमात्र नेता जिन्होंने समाजवाद विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। देश में एक ऐसे मात्र नेता जिनको जनता द्वारा नेताजी की उपाधि दी गई, किसानों द्वारा धरती पुत्र की उपाधि दी गई और भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, चाहे सूडान हो, नेपाल हो या तमाम उन देशों में जहां भी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को याद किया जा रहा है। नेताजी भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है और अमर है। नेताजी हाशिए के समाज को ना कि मुख्य धारा में लाने का कार्य किए। वो गरीब किसान परिवार से निकलकर और छात्र राजनीति से उपजे हुए छात्रों, नौजवानों के आदर्श मुलायम सिंह जी द्वारा दिया गया, देश के लिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में दिया गया योगदान अतुलनीय है। और जो हाशिए का तबका है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक महिलाओं को, छात्रों, नौजवानों, किसानों को मुख्य धारा में लाने वाले, जिनकी बात सुनी नहीं जाती थी, उनको, उनकी जो पिछड़ा तबका है, जो हाशिए का समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने वाले श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा से हम सभी लोग आज भी प्रभावित हैं। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने रक्षा मंत्री रहते हुए सैनिकों को इस सम्मान में, चाहे उनकी डेड बॉडी राजकीय सम्मान के साथ उनके घर ले जाने की व्यवस्था हो, सैनिकों को पेंशन की व्यवस्था हो, गुणवत्तापूर्ण भोजन की व्यवस्था हो, और चीन के बॉर्डर पर जाकर नेताजी ने चीन को ही नहीं पूरी दुनिया को ये बताने का कार्य किया कि भारत देश की सेना जो किसानों की परिवार से आती है, जो सीमा की रक्षा कर रहे हैं, वो सबसे शक्तिशाली है और पूरे दुनिया में
किसी भी देश की सेना भारत की सेना से मुकाबला नहीं कर सकती है। श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री रहते हुए चाहे पंचायती राज में आरक्षण को लागू करना हो, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से सामंतवाद, ब्राह्मणवाद और मनुवाद हावी था और उस व्यवस्था के खिलाफ चोट करना हो, और एक सामाजिक परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुलायम सिंह का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामंतवादियों, मनुवादियों द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा जो गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं का शोषण किया जाता था और उनके ऊपर जुल्म किया जाता था, अन्याय अत्याचार किया जाता था, और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के द्वारा FIR तक नहीं दर्ज करने दिया जाता था। मुलायम सिंह यादव जी ने इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए तमाम वो पिछड़े, दलित, गरीबों, वंचितों, उपेक्षितों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। और मुलायम सिंह यादव जी देश प्रदेश के एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के दौरान गवर्नर हाउस में शपथ न लेकर उन्होंने जनता के बीच में मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का निर्णय लिया। उनका ये संदेश था कि जनता ही लोकतंत्र में भगवान होती है और जनता द्वारा जनता की सेवा करने के उद्देश्य से इस मुख्यमंत्री पद पर पद ग्रहण करने जा रहा हूं। और जनता के नेता, जमीनी नेता, वो गरीब घर से निकलकर चाहे राजनीति के मैदान में हो और कुश्ती के मैदान में हो, फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने वाले, और वो तमाम पिछड़ों, दलितों, गरीबों, मजलूमों, वंचितों को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले नेताजी का व्यक्तित्व और उनके द्वारा समाज में दिया गया योगदान आज भी अतुलनीय है। महान समाजवादी, ऐसे महान समाजवादी नेता को हम पुनः कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, देश में वो व्यवस्था जो इंसान को इंसान का दर्जा ना देती हो, वो व्यवस्था जो मानवीय मूल्यों को ना मानती हो, ऐसी व्यवस्था के खिलाफ श्रद्धेय नेताजी ने जीवन भर संघर्ष किया। किसानों के उत्थान के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, चाहे जब देश का विभाजन हो रहा था और सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, देश के समाज में सांप्रदायिकता घोलने की कोशिश की जा रही थी, देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी और मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने की कोशिश की जा रही थी और देश को खंड खंड करने की कोशिश की जा रही थी, उसके खिलाफ एक सशक्त, मजबूत और सांप्रदायिकता को रोकने के लिए, देश को टूटने से बचाने के लिए नेताजी ने जो निर्णय लिया, जिसको तमाम मनुवादी, सामंतवादी मानसिकता के लोग ये कह देते हैं कि राम सेवकों पर गोली चलवा दी, देश को टूटने से नेताजी ने बचाया। और जो संवैधानिक उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दूंगा मैं, और सांप्रदायिकता और नफरत और अलगाववाद जो घोलने की कोशिश करेगी उसको भारतीय संविधान के तहत बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, देश और समाज को विभाजित होने से श्रद्धेय नेताजी ने बचाया। पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया कि भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान से चलता है और हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की, समाजवाद की बात करता है, सांप्रदायिकता को पसंद नहीं किया जाएगा। और सांप्रदायिकता को फैलाने वाले, देश को खंड खंड में बांटने वाले सांप्रदायिक मानसिकता के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। और नेताजी ने एक सशक्त निर्णय लेकर देश को टूटने से बचाया, समाज को टूटने से बचाया।
दुनिया को ये मैसेज देने का कार्य किया कि भारत सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद को मानने वाला देश है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वाला देश है और हमारे देश की यह खूबसूरती है। समाजवादी विचारधारा के तहत सिंचाई, किसानों के लिए सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जो नेताजी ने योगदान दिया, नेताजी कहते थे, अभी नेताजी को मैं सुना हूँ और नेताजी को मैं बहुत करीब से देखा हूँ। अभी नेताजी जब इस दुनिया में थे, उन्होंने कहा, हमेशा वो कहते थे कि किसी गरीब की परिवार की, गरीब घर में बहन की, बेटी की शादी होगी और त्योहारों में नेताजी हमेशा कहते थे कि त्योहारों में देखना अपने आस पड़ोस में किसी के यहाँ अगर पूड़ी नहीं बन रही होगी और खाना नहीं बन रहा होगा तो समाजवादी साथियों उसकी मदद कर देना, उसके घर भी पूड़ी करवा देना और किसी बहन बेटी की शादी में मदद कर देना और मदद ऐसे करना कि एक हाथ से करना, दूसरे हाथ को भी पता न चल पाए। ऐसे महान समाजवादी नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव किसानों, गरीबों, वंचितों, उपेक्षितों, पिछड़ों, दलितों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले आज श्रद्धेय नेताजी को याद करते हुए, उनकी उपलब्धियों को याद करते हुए मेरे आंखों में आंसू आ गए। ऐसे महान नेता को हम सब अपना आदर्श मानते हैं और श्रद्धेय नेताजी के जन्म जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और ये संकल्प लेते हैं कि जो उनका सपना था, जो नेताजी का समाजवाद था और जो नेताजी की विचारधारा थी, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का और देश समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने का और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, उनकी विचारधारा को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने का मैं संकल्प लेता हूं और अपने आदर्श महान समाजवादी नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को मैं पुनः कोटि कोटि नमन एवं वंदन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव अमर रहें, समाजवाद अमर रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समाजवाद।